झारखंड में अब आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सरकार के तरफ से एक जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है उसके बाद से झारखंड में राजनीति गर्म हो गई है। कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि शहरी इलाके में 50 बेड और ग्रामीण इलाके में 30 बेड जिन अस्पतालों में होंगे, सिर्फ वही अस्पताल आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकेंगे, मरीजों को दे सकेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज भी ग्रामीण इलाकों में 30 बेड वाले अस्पताल हैं? रांची शहर में कितने ऐसे अस्पताल हैं जो 50 बेड वाले हैं? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जब इसे लेकर सवाल खड़ा किया तो मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि 50 बेड और 30 बेड ना शहरी इलाके में है ना ग्रामीण इलाके में, लेकिन मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि जो 10 बेड वाले अस्पताल थे, छोटे अस्पताल थे, उनमें उसमें भ्रष्टाचार होती थी, पैसों की लूट होती थी, उसी पर रोक लगाने के लिए ये नियम सरकार ने बनाया है। देखिए सनी जी, सबसे पहले तो आयुष्मान भारत का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। आयुष्मान भारत जब नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था तो उस समय और अभी का डेटा आप देखेंगे तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम अगर कोई है तो वो आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत में सिंपल उन्होंने कहा कि भाई आयुष्मान भारत के तहत जो है आपको जो है हर परिवार में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, पूरे साल में इसको मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसको रोल आउट करना चालू किया तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट्स के ऊपर इसको छोड़ा, क्योंकि स्टेट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। 60-40 जो है 60 सेंटर का होता है, 40 स्टेट का होता है। अगर नॉर्थ स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर 90 सेंटर का होता है, 10% वो स्टेट का होता है। चूँकि स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन था तो मोदी जी सरकार ने कहा कि भाई स्टेट्स इसको अपनी मर्जी से या अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो जितने नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी मतलब वो रिलेक्टेंट थे, जैसे कि उड़ीसा ने इसको लॉन्च ही नहीं किया। उड़ीसा ने कहा कि हमारा यहाँ अपना बीजू पटनायक जो है स्वास्थ्य योजना चलता है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पर भी लॉन्च हुआ। वेस्ट बंगाल ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन वेस्ट बंगाल ने बीच में विड्रॉ किया और ये बोला कि अब यहाँ पर हमारा जो है स्वास्थ्य साथी योजना करके यहाँ चलता है। झारखंड की सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार में भी इसको लॉन्च किया गया और यहाँ पर नाम दिया गया आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी कि सेंटर की तरफ से डायरेक्टिव ये आया कि अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ ये हुई कि भाई इसमें नरेंद्र मोदी जी के फ़ोटो लग रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी का प्रचार हो रहा है, तो सेंटर ने कहा ठीक है, आपको प्रचार से दिक्कत है, आप इसमें अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कर सकते हैं, और आप नाम चेंज कर सकते हैं, आयुष्मान भारत शब्द एक जो आना चाहिए। तो 5 लाख इलाज मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि ये कैशलेस है, यानी कि आप अस्पताल में जाएंगे तो नॉर्मली कई बार इंश्योरेंस में होता है कि आप पहले वहाँ पर कैश जमा कीजिए, बिल दिखाइए, बिल में सीओ साइन करेंगे, बीडीओ साइन करेंगे, तब आपको रिम्बर्स होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप सीधा जाइए, कैशलेस आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर के आयुष्मान कार्ड भी आप जो बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन हमारा इस नोटिफिकेशन को लेकर सरकार जो हेमंत सोरेन सरकार ने निकाला है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है। इसमें जो लिखा है कि 50 बेड कम से कम शहरी क्षेत्र के चाहिए और 30 बेड का सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का चाहिए। हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में 30 बेड का निजी अस्पताल लगभग लगभग ना के बराबर है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल चलिए हो सकता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो बिल्कुल ना के बराबर है। शहरी क्षेत्र में भी बात करें तो रांची जैसे क्षेत्र में भी कोई बड़े बड़े अस्पताल जो सैमफोर्ड हो गया, मेडिका हो गया, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर अस्पताल जो है 10 बेड के, 15 बेड के, 20 बेड के हैं। और इलेक्शन से पहले सरकार की तरफ से जितने छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको चेतावनी दी जाती थी कि अगर तुमने आयुष्मान में रजिस्टर नहीं किया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। तो पहले तो आपने एकदम दबाव देकर के सबको रजिस्टर करवाया, उनसे लाभ भी लिया। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब आप कह रहे हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया है, अदरवाइज आपको हम जो डिलिस्ट कर देंगे। इसी पे हमारा जो ऑब्जेक्शन है। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए हम लोग कदम उठाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है बाबूलाल मरांडी जी को, उन्होंने कहा है कि जो छोटे अस्पताल है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, आयुष्मान भारत का फर्जी बिल बना रहा है, इसलिए हमने इसको लिया। तो सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि अगर छोटे अस्पताल भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या बड़े अस्पताल भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब ये तो प्रिजम्पशन हो गया कि जो छोटे अस्पताल है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिए बड़े अस्पताल को दे रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अगर इरफान अंसारी जी ने पब्लिक फोरम में इस बात को कहा है कि छोटे अस्पताल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से आयुष्मान हुई का है पैसा, उन्होंने कहा। हाँ, गलत तरीके से आयुष्मान का पैसा लिया है, तो हमारा ये स्टैंड है कि आप लिस्ट आउट कीजिए
कि पूरे झारखंड में कौन से अस्पताल ने ऐसा किया है, ये जनता को भी जानने का हक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़ का मामला है। अगर कोई अस्पताल फर्जी तरीके से ऑपरेशन करके आपसे पैसे ले रहा है, तो जनता को इसको जानने का हक है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि आपने एक्शन क्या लिया, ये भी हम इसमें जानना चाहते हैं कि छोटे अस्पताल में आपने एक्शन क्या लिया। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत में कैप होता है, यानी 5 लाख रुपए का कैपिंग कर दिया गया, ठीक है। कैप करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आप छोटे अस्पताल गए और आपको कोई स्टोन का ऑपरेशन कराना है, किडनी में स्टोन हो गया, एग्जाम्पल लेके चल रहे, छोटा अस्पताल अगर आपका बिल बनाएगा 5 लाख रुपये 50,000 रुपये, तो आपके पास कितना साल का पैसा बच गया, 4,50,000 बच गया, कि और भी कुछ हुआ आपको आगे। लेकिन अगर आप बड़े अस्पताल में जाएंगे तो आपका बिल होगा 3 लाख उसी ऑपरेशन का, क्योंकि बड़े अस्पताल में इलाज खर्च ज़्यादा है। तो आपके पास कितना पैसा बच गया, 2 लाख बच गया। तो मूल इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था गरीब लोगों को स्वास्थ्य देना। और गरीब लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, गरीब लोग शायद पहले छोटे हॉस्पिटल जाते हैं, ग्रामीण एरिया हो या शहरी क्षेत्र हो। जब कोई बहुत बड़ी ऐसी सीवियर बीमारी होती है तब जाकर वो किसी बड़े अस्पताल में जो जाते हैं। तो हमें तो ये भी लग रहा है कि अगर ये कोशिश कि जिसमें कि राज्य के बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देने के लिए कोई स्कीम सरकार के लेके आई है, तो क्या इसके पीछे कोई सेटिंग गेटिंग तो नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर बड़े अस्पताल को बिना किसी लॉजिक के अगर आप फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई स्कीम निकाल रहे हैं, तो यहाँ शक जो है वो ज़रूर पैदा होगा। तो बिल्कुल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मोटिव है कि बड़े अस्पताल को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि ये 7 पॉइंट का जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो यही है कि शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 50 की जाती है। झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के निजी अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 30 की जाती है। और इसके अलावे जहां पर डे केयर और ईएनटी और डायलिसिस की व्यवस्था है वहां 5 बेड रहना जरूरी है। इसके अलावे कई और अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। खास बात यह है कि आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग जो है वो झारखंड से ही हुई है। रांची के प्रभात तारा मैदान से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अब यहीं पर ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर आप अब तक आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराते रहें तो आगे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बड़े अस्पताल आपको जाने होंगे और हो सकता है कि 5 लाख का जो कैप है, जो लिमिट है, वो एक्सटेंड कर जाए और फिर आपको पैसा भी देना पड़े। यही वजह है कि सवाल खड़ा किया जा रहा है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in